वजीरगंज बदायूं उत्तर प्रदेश से तूफान समाचार संवाददाता मोहित चौहान की रिपोर्ट। भैंस को पीट पीट कर अधमरा किया। चंदोखा पुख्ता गांव में बेजुबान पर जुल्म, थाने में शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। समरेर बदायूं थाना दातागंज के अंतर्गत आने वाली समरेर चौकी क्षेत्र के ग्राम चंदोखा पुख्ता में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। गांव में एक निर्दोष भैंस को बेरहमी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। घटना के बाद पीड़ित पशुपालक ने थाने में लिखित शिकायत दी है, मगर 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में ये भी आरोप है कि एक सत्ताधारी व्यक्ति के हस्तक्षेप के चलते पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। उद्धरण चिन्ह प्रशासन की चुप्पी। जब इस मामले में स्थानीय पुलिस अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि पीड़ित द्वारा स्पष्ट रूप से शिकायत की जा चुकी है, चिकित्सकीय प्रमाण भी उपलब्ध है, फिर किस जांच की प्रतीक्षा हो रही है? ये पुलिस की निष्क्रियता को दर्शाता है या फिर प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव का परिणाम है? बेजुबानों के लिए भी इंसाफ जरूरी। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में बेजुबान जानवरों के लिए कितना स्थान है। आज जब पर्यावरण, पशु अधिकार और जैव विविधता की बात की जाती है, तो इन बातों का मोल तभी है जब जमीन पर इनसे जुड़े कानूनों का पालन हो। एक निर्दोष जानवर पर की गई क्रूरता को नजरअंदाज करना न केवल नैतिक पतन है, बल्कि सामाजिक चेतना की भी कमी को दर्शाता है। ईश्वर का कानून सबके लिए समान। इस पूरे प्रकरण में रामधारी ने जो बात कही वह बहुत कुछ कह जाती है। बाकी ईश्वर सबका है, उसका कानून सबके लिए समान है, बस देरी जरूर हो सकती है। ये वाक्य न्याय की उम्मीद को जिंदा रखता है। हालांकि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक गरीब किसान को अपनी घायल भैंस के लिए न्याय मांगते हुए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। समाप्ति विचार। इस खबर का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को आईना दिखाना है। जब बेजुबान जानवरों पर अत्याचार हो और उस पर भी कोई कार्रवाई न हो, तो यह न केवल प्रशासन की विफलता है, बल्कि समाज के लिए भी चेतावनी है। आज अगर हम चुप रहे तो कल और भी बड़े अन्याय होते रहेंगे। प्रशासन से आग्रह है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पर कठोरतम कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी क्रूरता करने से पहले 100 बार सोचे। कानून सबके लिए बराबर है, बस उसे लागू करने का साहस होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस खबर को छोटे हिस्सों में तोड़कर कॉलम के रूप में भी तैयार किया जा सकता है, या स्थानीय उद्धरणों को शामिल करके और भी जीवंत बनाया जा सकता है। बताएं अगर किसी खास फॉर्मेट में चाहिए। पीड़ित के अनुसार प्रार्थी का पुत्र रामगोपाल रामगंगा के किनारे अपनी भैंस चारा रहा था कि तभी वीरेश पुत्र केदार ग्राम से रहा थाना दातागंज जिला बदायूं ने अपने फावड़े के डंडे से भैंस को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिससे भैंस की रीस की हड्डी टूट गई, जो कि अमानवीयता की पराकाष्ठा है। यह मामला न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आज भी बेजुबान जानवरों को लेकर संवेदनशीलता कितनी कम है। जानवरों के प्रति क्रूरता पर सख्त कानून होने के बावजूद यदि कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि आरोपी प्रभावशाली है, तो यह न्याय व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है। घटना का विवरण। ग्राम चंदोखा पुख्ता निवासी रामधारी काल्पनिक नाम, जो कि एक मेहनतकश किसान है, रोज की तरह अपने खेतों में काम करके लौटे ही थे कि उन्होंने अपनी भैंस की चीख पुकार सुनी। जब वे दौड़कर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक स्थानीय व्यक्ति, जो गांव में अक्सर दबंगई करता रहता है, उनकी भैंस को लाठी डंडों से बेरहमी से पीट रहा था। रामधारी ने जब बीच बचाव किया तो उन्हें भी अपशब्द कहे गए और धमकी दी गई कि कानून वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घटना के तुरंत बाद रामधारी ने अपनी घायल भैंस को उपचार हेतु स्थानीय पशु चिकित्सक को दिखाया। डॉक्टर के अनुसार भैंस के शरीर पर कई गंभीर चोटें हैं, जिनमें से कुछ जीवन के लिए भी खतरा बन सकती हैं। रामधारी ने तत्क्षण थाने जाकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दी, लेकिन 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से न तो कोई पूछताछ की गई और न ही एफआईआर दर्ज की गई। प्रभावशाली व्यक्ति की दखलंदाजी। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी व्यक्ति का संबंध क्षेत्र के एक सत्तारूढ़ दल के स्थानीय नेता से है। यही कारण है कि पुलिस कार्रवाई से बचती दिख रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यही घटना किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा की गई होती तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, मगर जब सत्ता की छाया किसी अपराधी पर हो तो कानून भी लाचार नजर आने लगता है। पशु क्रूरता अधिनियम का उल्लंघन। यह मामला पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के स्पष्ट उल्लंघन का है। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी पालतू या आवारा पशु को चोट पहुंचाना, उसकी देखरेख में लापरवाही करना या उसकी पीड़ा बढ़ाना एक दंडनीय अपराध है। गंभीर मामलों में दोषी को जेल और आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान है, लेकिन इस मामले में कानून का पालन तो दूर, प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की गई। स्थानीय लोगों का रोष।
गांव के अन्य पशुपालकों और ग्रामीणों में इस घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बेजुबानों के साथ इस तरह की हैवानियत कब तक होती रहेगी? क्या कानून सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? रामधारी की पड़ोसन गीता देवी कहती हैं, आज उसकी भैंस को मारा गया है, कल किसी और की बकरी या गाय होगी। अगर अभी नहीं बोले तो यही अन्याय सब पर भारी पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। न्याय की मांग। रामधारी ने उच्चाधिकारियों से मांग की है कि इस मामले में तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जाए और दोषी को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी भैंस ही मेरा सहारा है, उसकी जान चली गई तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। कानून से उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा।